अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने थोड़ा सा यूज किया। जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको हमने प्रीवियस लेसन में यूज करके देखा। थोड़ा सा आप कह लें कि इंट्रोडक्शन उनका बस लिया। अब इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसको लेके चलेंगे। तो इसमें से वर्ब जो है ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको पता है। इसको अब हम थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे, क्योंकि जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनमें से जो ये वाला पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बाकी जो 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको भी डिटेल में हम करेंगे। तो फर्स्ट हम किसको डिटेल में लेके जा रहे हैं, किस पार्ट ऑफ स्पीच को हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे, वो है वर्ब। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वर्ब क्या है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वर्ब कोई काम है, कोई एक्शन है। वर्ब कोई काम है। जैसे हम सब कोई ना कोई काम करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, जागना, लिखना, देखना, सुनना, कहना, किसी की हेल्प करना, ये सारे वर्ब्स हैं। अब इन वर्ब्स की कुछ क्वालिटीज देखते हैं। इनके बारे में फर्दर जो है वो कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे एक वर्ब है इम्प्रूव। इम्प्रूव का मीनिंग है बेहतर बनाना। ये कोई काम है। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। सेकंड फॉर्म है इम्प्रूव्ड और थर्ड भी है इम्प्रूव्ड। अब ये कैसे यूज होंगी, किस टेंस में क्या होगा, वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी पहले वर्ब को समझ लें। तो ये एक वर्ब है इम्प्रूव, ये कोई काम है। और आपने सेकंड फॉर्म देखा ईडी से बन रही है, इम्प्रूव्ड, और थर्ड भी इम्प्रूव्ड ईडी से बन रही है। अगर किसी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से बने तो ऐसे वर्ब को कहते हैं रेगुलर वर्ब। अगर किसी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से बने तो ऐसे वर्ब को कहते हैं रेगुलर वर्ब। और नेक्स्ट एक और वर्ब हमने लिया है गो, जाना। ये भी कोई काम है, गो, जाना। इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। गो, वेंट, गॉन। आपने देखा कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से नहीं बन रही। इस तरह के वर्ब को कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वो वर्ब है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से बने, और इर्रेगुलर वर्ब वो है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से ना बने, किसी और तरीके से बने। तो हमारे पास वर्ब्स में रेगुलर वर्ब्स भी बहुत हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स भी बहुत ज्यादा है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। इनकी फॉर्म्स 3 ही होती हैं, चाहे रेगुलर तरीके से बने चाहे इर्रेगुलर, फॉर्म्स 3 ही होंगी। नेक्स्ट हमने कुछ वर्ब्स ले लिए हैं। ये वर्ब्स आप देख रहे हैं, टीच, पढ़ाना, ये कोई काम है। अब रेगुलर इर्रेगुलर तो ऊपर खत्म हो गया। अब हम कुछ और पढ़ते हैं इन वर्ब्स के बारे में। टीच, पढ़ाना, सेकंड फॉर्म है टॉट, थर्ड फॉर्म है टॉट। तो देखा कि ये इर्रेगुलर वर्ब हो गया, पढ़ाना। इसमें अब हम आपको डिफरेंस क्या समझाना चाह रहे हैं, रेगुलर इर्रेगुलर तो खत्म हो गया ना, वो तो डिफरेंस पता चल गया। अब और क्या वर्ब्स के बारे में बता रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि ये टीच है, पढ़ाना, सेकंड फॉर्म टॉट है और थर्ड भी टॉट। ये ईडी से नहीं बनी है तो चले ये इर्रेगुलर वर्ब हो गया, ये यहां वाला इर्रेगुलर। लेकिन अब हम कुछ और बताना चाह रहे हैं। टीच का मीनिंग है पढ़ाना। अब गौर करें कि पढ़ाना, किसको पढ़ाना, किसी स्टूडेंट को पढ़ाना। टीच, पढ़ाना, इट मींस इस वर्ब के सामने कोई मौजूद है जिसको आपने पढ़ाना है। वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, वो कोई बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। टीच, पढ़ाना। तो टीच का जो वर्ब है वो अपने आगे किसी को ले रहा है जिसको इसने पढ़ाना है। यानी टीच का वर्ब सोच के कोई इंसान जहन में आता है जिसको हमने पढ़ाना है। टीच, पढ़ाना। इसी तरह स्टडी, स्टडी जो है ये रेगुलर वर्ब है, इसमें ईडी एंड पे आ रहा है। यानी वाई को हम ड्रॉप कर देंगे और आई ईडी ले लेंगे। तो ईडी तो फिर भी आप देखें आ ही रहा है, आई ईडी में ईडी आ रहा है, तो इसको हम रेगुलर कहेंगे। ये वाई क्यों ड्रॉप किया है, आई ई डी क्यों लिया है, ये भी हम बताएंगे। अभी हम जो सीखना चाह रहे हैं वो ये है कि जब आप कहते हैं स्टडी, पढ़ना, तो किसको पढ़ना, कोई चीज आती है ना जहन में, किसी बुक को पढ़ना, किसी टॉपिक को पढ़ना, किसी रिपोर्ट को पढ़ना। इट मीन स्टडी का वर्ब जो है इसके आगे भी कोई चीज मौजूद है जो कि जहन में आती है। टीच में भी आ रही है कि आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। और स्टडी का वर्ब जो है उसको भी बोल के समझ में आता है कि हम किसी चीज को स्टडी करेंगे, किसी बुक को, किसी टॉपिक को। इसी तरह रीड एक वर्ब है,
पढ़ना, जैसे आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, रीड। स्टडी ज्यादातर होता है जो स्कूल कॉलेज का काम आप पढ़ते हैं, और रीड होता है वैसे नॉर्मली कोई आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, ये पढ़ना है। रीड की सेकंड फॉर्म है रेड और थर्ड भी है रेड। रीड, रेड, रेड। लिखने में रीड ही रहेगा सेकंड फॉर्म, लेकिन बोलने में सेकंड फॉर्म रेड बनेगी और थर्ड भी रेड बनेगी। रीड, रेड, रेड। सेकंड और थर्ड को रेड बोलेंगे। लेकिन हम जो सीखना चाह रहे हैं वो ये है कि जब हम रीड का वर्ब बोलते हैं तो कोई चीज जहन में आती है, कोई मैगजीन आ जाता है, कोई रिपोर्ट आ जाती है जिसको हम पढ़ते हैं, कोई स्टोरी आ जाती है जिसको हम पढ़ते हैं। यानी रीड का वर्ब बोलने से, सोचने से कोई चीज जहन में आती है जिसपे इस वर्ब ने अप्लाई होना है जाके। यानी रीड का वर्ब पढ़ के भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज जहन में आ रही है कि किसी चीज को पढ़ना, रीड। ये आपने माइंड में रखना है जो हम बता रहे हैं। फिर सेंड, भेजना। किसको भेजना? किसी इंसान को भेजना, किसी पैकेट को, किसी पार्सल को भेजना। इट मींस सेंड जो है, इस वर्ब को भी सोच के कोई चीज जहन में आ रही है जिस पे इस वर्ब ने जाके अपना काम करना है। सेंड, भेजना। किसको भेजना? किसी चीज को भेजना। तो कोई चीज जहन में आ रही है। ये वैसे इरेगुलर वर्ब है क्योंकि ये ईडी से इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बन रही है। सेंड, सेंट, सेंट। तो सेंड का वर्ब सोच के भी कोई चीज जहन में आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ब्रिंग, लाना। ब्रॉट, ब्रॉट। ये भी इरेगुलर वर्ब है। ब्रिंग, लाना। कोई चीज जहन में आ रही है, किस चीज को लाना? किसी बैग को, किसी पार्सल को, किसी इंसान को, किसी चीज को लाना। तो ब्रिंग का वर्ब सोच के भी कोई चीज जहन में आ रही है जिस पे ब्रिंग जो है वो अप्लाई होगा जाके। इट मींस ये सारे वो वाले वर्ब्स हैं जो किसी ना किसी चीज पे अप्लाई होते हैं जाके, किसी ना किसी चीज पे जाके अमल करते हैं। इनको बोलते ही कोई ना कोई चीज जहन में आती है। तो ये वर्ब्स की एक टाइप है जिसमें ये किसी ना किसी चीज पे जाके अप्लाई होते हैं। लेकिन जब सेकंड कैटेगरी हम पढ़ते हैं, स्लीप, तो स्लीप का मतलब है सोना। स्लेप्ट, स्लेप्ट इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, इरेगुलर वर्ब है। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। अब स्लीप, सोना, यानी खुद ही इंसान का सो जाना। ये किसी पे जाके अमल नहीं करता ये वाला वर्ब। स्लीप, सोना, बस खुद ही सो जाना। किसी चीज पे जाके ये अमल नहीं करता। जैसे टीच जो है, ये तो किसी चीज को आप पढ़ाते हैं ना, किसी इंसान को, कोई और बीच में आ गया। लेकिन स्लीप जो है ऐसा वर्ब है जो बोलने वाला अपने ऊपर ही कर रहा होता है। सोना, किसी को सुलाना नहीं। इट मींस कि इस वर्ब को बोलते हुए कोई और चीज जहन में नहीं आती है, किसी और चीज पे अप्लाई नहीं होता। ये बात हम आपको आगे भी समझाते रहेंगे। अभी बेसिक थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें। गो, वेंट, गॉन, इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब है। गो, जाना। देखें, गो एक ऐसा वर्ब है जो आप खुद चले जाते हैं, किसी को नहीं भेजते, इसमें कोई और चीज इन्वॉल्व नहीं है। जबकि सेंड जो है वो है भेजना, किसी चीज को भेजना। खुद जाना सेंड नहीं होता। जबकि गो खुद जाने को कहते हैं, गो। इसमें कोई दूसरी चीज इन्वॉल्व नहीं है जिसको आप भेजते हैं, आप खुद ही जाते हैं, किसी दूसरी चीज पे इसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो गो, जाना। इसी तरह कम, आना, खुद आना। किसी चीज पे कम नहीं आप कर रहे होते, किसी चीज पे अप्लाई नहीं ये वर्ब हो रहा होता। जैसे आप ये कहते हैं कि ब्रिंग, लाना, किसी चीज को लाना। जबकि कम में आप किसी चीज को नहीं लाते बल्कि खुद आते हैं। इट मींस कम का जो वर्ब है ये किसी चीज पे अप्लाई नहीं होता बल्कि आप खुद आते हैं, आपके अपने ऊपर अप्लाई होता है, किसी चीज पे अप्लाई नहीं होता ये। इसी तरह लाफ, ये रेगुलर वर्ब है, आपने देख लिया, ये रेगुलर वर्ब, ईडी से इसकी फॉर्म्स बन रही हैं। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, हंसना। अब किसी चीज को हंसना नहीं होता, आप खुद हंसते हैं। इट मींस इसमें भी कोई दूसरी चीज इन्वॉल्व नहीं है। जबकि जब आप इनको देखेंगे तो इनको पढ़ के कोई ना कोई दूसरी चीज जहन में जरूर आएगी। ये फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हैं, आगे भी आपको इसका मीनिंग हम समझाएंगे। ये कैटेगरी ऐसी है टीच वाली और ये सारी कि जिसमें ये वर्ब किसी पे जाके अमल करते हैं। जबकि ये जो कैटेगरी है इसमें ये वर्ब्स किसी पे जाके अमल, किसी दूसरी चीज पे जाके अमल नहीं करते हैं। यानी टीच किसी को पढ़ाना है,
किसी चीज को स्टडी, किसी चीज को स्टडी करना है, रीड किसी चीज को रीड करना है, सेंड किसी चीज को भेजना है, ब्रिंग किसी चीज को लाना है। जबकि ये वाले वर्ब जो हैं ये किसी चीज पे अमल नहीं करते। अगर आप कहते हैं आई स्लीप तो मैं खुद सोता हूं, किसी पे इसका अमल नहीं होता। आई गो मैं जाता हूं, आप खुद जाते हैं, किसी पे इसका अमल नहीं होता। आई कम मैं आता हूं, आप खुद आते हैं। इस आने का अमल किसी दूसरी चीज पे जाके नहीं हो रहा। लाफ मैं खुद हंसता हूं, किसी को हंसाता नहीं हूं, इसका अमल किसी पे नहीं हो रहा जाके। तो ये दोनों कैटेगरीज हैं, वर्ब्स ही हैं, लेकिन इनके अमल के हिसाब से, इनके इफेक्ट के हिसाब से देखें दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। ये आगे हम अब हमेशा ये बातें करते रहेंगे, इसको आप ये ना समझें कि ये कोई आपके लिए मुश्किल होगा। अब थर्ड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी में वर्ब आ रहा है इंप्रूव, बेहतर बनाना, इंप्रूव्ड, इंप्रूव्ड, ये रेगुलर वर्ब है। लेकिन इसका असर देखें जरा। इंप्रूव किसी चीज को बेहतर बनाना, और इंप्रूव का ये भी मीनिंग है खुद बेहतर होना। इट मींस इसके अंदर दोनों मीनिंग्स हैं, किसी चीज को बेहतर करना भी है और खुद बेहतर हो जाना भी है। यानी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी दोनों का मीनिंग इस वर्ब में मौजूद है। इंप्रूव करना भी मौजूद है और इंप्रूव होना भी मौजूद। इंप्रूव होने में कोई और चीज इंवॉल्व नहीं होगी। इंप्रूव बेहतर करना और बेहतर होना, दोनों मीनिंग्स मौजूद हैं। क्लोज बंद करना भी है और बंद होना भी है। किसी चीज को बंद करना, ये कोई और चीज इंवॉल्व हो गई है। बंद करना और खुद बंद होना, दोनों मीनिंग्स दे रहा है। यानी पिछली दोनों कैटेगरीज वाला मीनिंग ये वर्ब दे रहा है। बंद करना भी है क्लोज और बंद होना भी क्लोज है। ये आगे जाके हम यूज करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये रेगुलर वर्ब है, ईडी से बन रहा है। कुक पकाना, पकाना, पकाना किसी चीज को पकाना। देखें ना, कोई चीज इन्वॉल्व हो गई है ना। इट मींस ये फर्स्ट कैटेगरी वाला मीनिंग भी दे रहा है, और पकना, खुद पकना, ये भी मीनिंग दे रहा है। ये दूसरी कैटेगरी वाला मीनिंग है, इसमें ये किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। खुद पकना और पकाना, तो पकाना भी मीनिंग है कुक का और पकना भी मीनिंग है। यानी दोनों कैटेगरीज का मीनिंग शामिल है, और ये रेगुलर वर्ब है, ईडी से बन रहा है। सेल बेचना, किसी चीज को बेचना, कोई दूसरी चीज इन्वॉल्व हो गई है ना। बेचना और खुद बिकना, ये भी इसका मीनिंग है। बेचना, बिकना, बेचना किसी चीज को बेचना और बिकना खुद बिकना। यानी बेचना और बिकना, यानी दोनों पिछली कैटेगरीज वाला मीनिंग इस एक में मौजूद है। इसी तरह, और ये इरेगुलर वर्ब है, ईडी से नहीं बन रहा। चेंज, चेंज होता है तब्दील करना, किसी चीज को तब्दील करना। देखे ना, कोई चीज इन्वॉल्व हो गई है ना, कोई और चीज, किसी चीज को तब्दील करना, किसी बुक को तब्दील करना, किसी हैबिट को, आदत को तब्दील करना, किसी चीज को तब्दील करना। लेकिन चेंज का मीनिंग तब्दील होना भी है, यानी खुद ही तब्दील हो जाना। तो इसमें करना का मीनिंग भी है और होना का मीनिंग भी, यानी पिछली दोनों कैटेगरीज का मीनिंग इसमें शामिल है। और ग्रो, ग्रो, ग्रू, ग्राउंड, ग्रो, ग्रू, ग्राउंड, ये भी इरेगुलर वर्ब है। ग्रो का मतलब उगाना भी होता है, मतलब किसी चीज को उगाना, जाके कोई दूसरी चीज शामिल हो गई है। और ग्रो खुद उगना भी, उगाना भी और उगना भी। यानी ये जो थर्ड कैटेगरी है, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों कैटेगरीज का मीनिंग मौजूद है। जबकि फर्स्ट कैटेगरी में सिर्फ करना है और सेकंड में सिर्फ होना है। फर्स्ट कैटेगरी में किसी चीज को करना है और सेकंड कैटेगरी में खुद होना है। जबकि थर्ड कैटेगरी में करना का मीनिंग भी मौजूद है और होना का मीनिंग भी मौजूद है। इतनी बात आप माइंड में रखें। आगे अब इनको यूज करके भी हम डिफरेंट टेंसेस में और डिफरेंट केसेस में देखेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। अभी आपको बस जितनी समझ आई है उतनी अंडरस्टैंडिंग इसके साथ डेवलप करें। नेक्स्ट लेसन्स में ये और ज्यादा एक्सप्लेन करके और ज्यादा इजी हो जाएगा।